भारतीय मुल्तानी परिमंडल महासभा करनाल द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 1947 की महात्रासदी को झेलने वाली पीढ़ियों के बुजुर्गों और शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में करनाल के सांसद श्री संजय भाटिया जी ने शिरकत की और इस कार्यक्रम में समिति के अन्य अतिथिगण भी मौजूद रहे। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि अगले वर्ष से हम 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएंगे। उन्हीं की प्रेरणा से भारतीय मुल्तानी परिमंडल महासभा करनाल ने इस बेड़े को उठाया है और इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। लोकसभा सांसद आदरणीय श्री संजय भाटिया जी वो हमारे बीच में हैं। आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री योगेंद्र राणा जी, ब्रजभूषण गुप्ता जी, आदरणीय श्री प्रोफेसर योगेंद्र राणा जी। गणपति देव महाराज की जय। बोले भंके बिहारी लाल पावन सुत हनुमान की। राज करे मेरे बोली माँ हरे नारायण में गोविंदा राम मनी चिंता नारायण की बिट्टा मैं भी कर कोई न गिटा तीवा चिड़ी चिड़ागड़ी वन्या सरक दवा चिट्टे चावल में जवा रागी दे गरबा देव रामा कोड़िया में लंकोती पा रानी पूछे राज को माँ पूछे सुहाग को जोगी पूछे जुगत को ब्राह्मण पूछे वीरत को लक्ष्मी नारायण को मैं पूछा भगवान को जमुना दे जा तुलसी दे डाले तुझी आती करा प्रसाद राज करे मेरा बिना राज करे मेरी बोली हर नारायण वे गोविंदा राम मंदी चिंता नारायण की बिट्टा मारी कर कोई न बिट्टा ये दरबार तेरे नाम पौड़ियां में राम खड़ोती जोगी पूछे जुगत को ब्राह्मण पूछे वीरत को लक्ष्मी नारायण मैं पूछा भगवान को जमुना दे तुलसी दे डाले को पहलिया पौड़ियां राम गिराया पहलिया अलकार सोए निकाले लोया की कुंडल आया दुनिया पौड़ियां शाम में आया रात तो सबका स्वागत है। हेलो, हाँ जी, वो भाटिया जी का टाइम दिया हुआ था हमने। शायद सबको पहले मैं अपने देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र दास मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करे साहब, जिन्होंने साकू ये याद दिवाए कि साहब ने बुजुर्गों का सम्मान करूं। मैं हिंदी बोलना चाहता क्योंकि मेरे मुंह तो निकल रही मुल्तानी है जिन्होंने स्टेज पे आया था। तो मेरा कहना है कि यानी कि हालांकि हमारी सभा ने 2008 में 250 बुजुर्गों को सम्मानित किया था जो 80 साल से ऊपर थे। और यही नहीं, विजय चोपड़ा जी जो कि पंजाब केसरी के मालिक हैं उनको बुलाया था, स्वामी ज्ञानंद जी आए थे और बहुत बड़ा आयोजन था 250 बुजुर्गों को सम्मानित करने के लिए। परंतु 2008 के बाद हम फिर बैठे, परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी ने
मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पीढ़ी याद रखेगी कि एक ऐसा योगी यानी वो महापुरुष हैं नरेंद्र मोदी जी, जो हम नहीं सोचते वो सोचते हैं। इस प्रकार का लाल किले की प्राचीर से जब घोषणा की उन्होंने घोषणा की तो अपना में छोटी बात नहीं थी। तो उन्होंने यही कहा शब्द बिल्कुल कि जिनको सम्मानजनक ढंग से जिनका एक हम उनका दाह संस्कार भी कर सके, तो ऐसे लोगों के प्रति हमारा को प्रतिज्ञा होना चाहिए, पूरे राष्ट्र को प्रतिज्ञा होना चाहिए, पूरे राष्ट्र की तरफ से ये सच्ची श्रद्धांजलि है। 14 तारीख विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। तो मैं आज के मुख्य अतिथि का स्वागत करता हूं और हमें गर्व है श्री संजय भाटिया जी पर। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस कार्यक्रम के अंदर आकर उन्होंने सिर्फ करनाल नहीं, पूरे विश्व के अंदर हमारी जो भारतीय जो ऐसे लोग हैं जिनके परिजनों ने 10 लाख परिजनों ने अपनी शहादत दे दी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उस कार्यक्रम में आप यहाँ पहुंचे। मैं आपके प्रति पूरी महासभा ने पूरी करनाल की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद अभिनंदन करता हूं। जय नहीं हमारे बीच में जो कि इस सेवा समिति के संरक्षक हैं खुराना जी, जिनका हमेशा ही हमें आशीर्वाद मिलता है, तिलक राज खुराना जी जो कि समाज सेवी में वो बैठे हैं। उनकी खूबियां बहुत हैं, भाटिया जी के पास समय का अभाव है। मैं किसी की खूबियों के बारे में बाद में बात करूंगा, क्योंकि कुछ मजबूरियां हैं कि उन्हें जहां 6:30 के आसपास आना था और मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के कारण उन्होंने जल्दी आना पड़ गया है। परंतु तो इसके साथ ही है मंच पर जो है अपने सीनियर डिप्टी ले बैठे राजेश अभी जी, तो उन्हें मैं निवेदन करूंगा कि वो भी आ जाए। इस साइड विजय से निवेदन करूंगा आप आइए, भाटिया जी के पास बैठिए। आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, तालियां बजाकर विजय से जी का मैं आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। आज भी वो हमारे मध्य में है। बीबी पावा जी जो कि समाज सेवी है, वो हमारे मध्य में है। एमएन खुराना जी जो कि हमारे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर रिटायर्ड हैं और उनका भी हमें सहयोग मिलता रहता है, वो भी हमारे मध्य में है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए और आपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अपने आप में छोटी बात नहीं है समाज के लिए समर्पित होना। तो आज मेरे बाद जो है भाटिया जी आपने 2 शब्द कहे थे इस कार्यक्रम में और फिर शोभा है, आज वो आए बैठे हैं और आते ही अभी ये धीरे धीरे हाथ बढ़ जाएगा मुझे मालूम है। और हमारे संयोजक नरेश अरोड़ा जी जो कि अपने परिजन को लेकर आए हैं, उनका भी स्वागत है। तो भारत माता की वंदे। मेरे तो पहले मदान साहब अपने दिल की गल थोड़े अगे रखते पे हैं। मंच से पावा साहब भी बैठे हैं, खुराना जी भी बैठे हैं, बाजवा साहब भी बैठे हैं, हल्की साहब भी बैठे हैं और भगवान दास जी सामने भी साढ़े आ गए हैं। तो सेठिया जी भी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਨ है पूरे हिंदुस्तान में, ਜਿਹੜੇ राइस एक्सपोर्टर का जिन्होंने हमेशा आवाज़ चुकी है प्लेटफॉर्म पे, वो भी साढ़े हैं। और आज इस खास मौके पे साड़ी पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी और साढ़े करनाल की शान भाई ब्रिज गुप्ता जी केवल निगम नहीं तो बाकी सेवा के काम जी लगे रहने। मैं कोरोना के टाइम देखा है बड़ी सेवा इन्होंने की है। मदान साहब आखने लगे कि भाई मैं मुल्तानी बोला कि ना बोला, मैं चलो
आगे नहीं बोले तो मैं ही बोल देना। मैं इसको भी ज़्यादा ठेठ मुल्तानी बोल सकता, पर मैं आजकल लोग की घाट ही समझते हैं कि मन चले तो वो नहीं समझ आती, गाना तो समझ ही नहीं आती। करूंगा श्री जी.आर. काला जी से श्रीमती कैलाश बजाज जी वो मंच पे आए और निवेदन है हमारे श्रीमती शीला पुरेजा बराबर वैसे सम्मानित करने हो जाएंगे। सारा करके चर्चा करके बच्चे जरूर समझेंगे ऐसे। जय हो तुम्हारी। बच्चे आएंगे तो समझेंगे। करवा दो बाबा देख ग्रुप ट्रेंड अलग अलग ग्रुप होंगे ना। मेरे को इजाजत देना नहीं वो पहुंच के क्रॉस कर गए 2 मिनट बाय एयर क्रॉस कर गए ये केड़े आए थोड़ी आयो मेरे को इन्होंने कहा है होगी नहीं फोटो राज ना मजाक कर देते आज थोड़े बिना इनका तो मजाक भी सिर मारते थे। फोटो फ्रेम अधूरा है थोड़े बिना आज। हाँ जी आप सभी बैठे एक खड़े हो आओ ले लो 1 मिनट ऐसा पीछे वाली छीटे आप लंबी लाइन वो नहीं इतनी देर में अदल बदल कर लेंगे। अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से जारी रहे। ठीक है धन्यवाद। आज मदान साहब ने लिखा ले लिए फोटो ले ली मदान साहब फोटो ले लो। भारत माता की जय वंदे अब निवेदन है प्रोफेसर जुगल मैडम जी से कि वो हमारे आदरणीय सांसद फोटो खींच ले श्री संजय भाटिया जी को सम्मानित करें। फोटो खींच भाई कार्यकारिणी का सदस्य यहाँ भारतीय मुल्तानी परिमंडल महासभा के सभी सदस्यों से निवेदन प्रोग्राम चल घर यज्ञ रचाते थे मुँह मांगे फल पाते थे। घर घर यज्ञ रचाते थे मुँह मांगे फल पाते थे। बादल में बरसाते थे कोई ना बीमार था। सब देशों का एक दिन भारत ये सरदार था। नदियाँ ग्राम से संबंध रखते हैं उन द्वारा समर्पित ये 5 दोहे। पंचनद घायल नर और हो पड़े पर अत्याचार। धर्म प्रकाश से दे दिए बड़ी चुकाई फीस। इलाज आजादी का दाम सुन झुका शर्म से। लाखों की थी बलि चढ़ी नेता बैठे भूल मौन। जुल्मों की तब अति हुई भारत माता थी दोनों कलर का उसके बाद और कुंवर भान जी का एक लड़का था जो मेरे को आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस आदमी को पैर से शुरू किया काटना कि इसमें गर्दन जाके काटी टुकड़े टुकड़े कर दिए चौधरी कुंवर भान जी का हो जाके। ये 3 हैं 3 रास्ता 1.5 लाख के। उसके बाद एक और केस है वो 1.5 लाख का। अच्छा उसके बाद जहाँ मेरे मामा जी के लड़के। उसके बाद राधेश्याम जी जो हर भगवान जी आप जानते होंगे ऊपर के जिम्मेदार हैं इनको पापा कभी कदम कर दिया। एक उसमें तीसरे साधु जी छोड़ोगी है वो इतनी जगह बची हुई थी आज भी वो 5 साल अब मरे सारा जीवन वो बतीत कर गए हैं। बातें बहुत है करने की थोड़ा कौन कौन क्या क्या घटना हुई थी वो लिख के दीजिए और प्रकाशित हम करवाएंगे। दुख की कहानी जो बहुत कुछ नहीं मेरे परिवार में 1 बारी नहीं 2 बारी 3 बारी नहीं झेलिया। मैं कोई जिक्र करूँगा कि ताकि सानू अपनी हिस्ट्री याद रहे। मैं मंच से बैठे और सामने बैठे सारे भावों को नमस्कार करके अपनी गल अगे करूँगा। मेरे पिताजी पिछले साल वो दुनिया छड़ के चले गए। वो एक सवाल करते थे जिसका जवाब मैं अज तक नहीं दे सकिया। कहते जे आनंद भवन जो नेहरू का घर से जो इलाहाबाद की बजाय
ਉਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਸੰਨ 46 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਸਾੜਤੀ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਮਕਾਨ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ 'ਚ ਗਾਵਾਂ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, 2 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਏ, ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹਿੰਦੂਵਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਖਲੋਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਉਤਰ ਜਾਓ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ 47 ਬਣਿਆ। ਬਾਰਡਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਗਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀ ਤੋਂ, ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਾਰੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, 2 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੱਲਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਟੋਕਤੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕੌਣ ਚੜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ, ਪੈਦਲ ਹਾਈਡਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ, 2 ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਹਾਈਡਰ ਤੇ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪੈਦਲ ਚੱਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਸਾਤ ਕਵੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਦਿਨ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੁਰੇ ਆਏ, ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ, ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੁੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਸੁੱਟਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗਧਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, 5 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਲੈਣੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਟਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 5 ਰੁਪਏ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਭਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਦਲ ਟੁਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਕੁਝ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਈਡਰ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਪਿਤਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਦੇ ਜਿਊਲਰੀ ਜੋ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਆਦੇ ਲੱਖ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਵੈਟਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਘਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਮਾਨ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੇ। 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2000 ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਮਹਿਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਫਾਟਕ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੰਦਰਾ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਦਾਤਨਾ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਮਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਚੁੱਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਚਾਵਲ ਦੀ
जिंदगी में करोड़ों रुपए देते, लेकिन जो खुशी वो सवा रुपए नहीं सी जेड़े सो जिन्हें भी असी उत्ते बैठे हैं सब के नाल कोई ना कोई दुख की कहानी हैगी है। दूसरा बनया जाता उन्होंने कभी मैडम भी जिंदगी गले में डाले चुनरी, गले में डाले चुनरी, बड़ी गई प्रीत रे, प्रीत में अक्सर होती दोनों की जीत रे, प्रीत में अक्सर होती दोनों की जीत रे। मुल्तानी सभा के सभी सेवादार आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। इस सारे मुल्तानी बिना मेरे जुगेदर बना दी कोशिश है ना सारे बुलाए तो सबको इकट्ठा करके आगे इकट्ठा कर देते हैं। सारे मतलब एक दूसरे को मिल के गद्दा देने पे खुश देते हैं। मुल्तानी का बिलावा इकट्ठा देना सबको आज मुबारक, सबको आज मुबारक। सिर ते पगड़ी गले विच शाला, सिर ते पगड़ी गले विच शाला, वध गई प्रीत रे, प्रीत में अक्सर होती दोनों की जीत रे, प्रीत में अक्सर होती दोनों की जीत रे। मुल्तानी सवारी की जीत है तो सारे मुल्तानी की जीत है। जोरदार राजेश जी वीडियो बनाना। दुपट्टा लो इनसे
पुराना जी वो भी साथ में आए। निवेदन है श्री हुकम चंद थोड़ा थोड़ा खुल जाओ मंदार साहब। हाँ ले लो सर। अब मैं निवेदन श्री ज्ञान सिंह ठाकुर जी। आपके सामने बैठा हूँ, एक 90 साल का नौजवान हूँ, 90 साल का नौजवान हूँ, क्योंकि जो हमारे साथ पाकिस्तान में गिनती है उसका मैं थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहता हूँ। हमारे गांव में 18 लोग हिंदुओं के घर थे, 18 हिंदुओं के घर थे, जिसमें से 3 लोग मुसलमान हो गए। हमारे पिताजी जो थे वो 7 गांव के मुखिया थे, जमीन की सरकार सोच से की उन्होंने मुखिया बना रखा था। तो मुसलमान लोग थे वो सलामी करते थे। जब 15 अगस्त 1947 आया तो बहुत खतरनाक वाक़या हुआ। हमें फरमान हुआ, मेरी उम्र 14 साल की थी, कि हमें तो धर्म प्यारा है, हम दिए और हमारे मकानों को ताले लगा दिए गए। और उसके बाद जो हमारे गोदाम थे उनको भी ताले लगा दिए गए, हमें बाहर बिठा दिया गया। कहने लगे आप सुबह शहर से चले जाना। तो मैं दोस्तों क्या बताऊँ, मेरी माँ ने 1-2 रुपये भोजन के पल्ले बांध दिए, उसके बाद रह गई। तो आगे आए तो एक नहर थी, ये घटना कोई भी सुनता है, बच्चे नहीं सुनते। नहर थी और नहर जब आए तो कहने लगे तलाशी लो। तलाशी ली, हमारी माँ के पल्ले से 2 रुपये निकला, 2 रुपये। तो एक मुसलमान था, उसने मेरी माँ को थप्पड़ मार दिया। भूख से नहीं हो सका। उसके बाद 4 मुसलमान गोली कर आए और वो कहने लगे, जहाँ की हमारी माँ थी वो वहाँ के थे। वो कहने लगे फूफी क्या हुआ? उन्होंने कहा ये बात हुई। उन्होंने फौरन उस मुसलमान को जैसे थप्पड़ मारा था उसको गोली मार कर नहर में फेंक दिया। इंसान को कत्ल कर दो। जान जी को सम्मानित किया गया। भाई साहब तुझसे भी हो चुके हो।
कृष्णलाल तनेजा जी, जो कि देखिए पंजाबी बरादरी को संभालना छोटा काम नहीं है। आज का कार्यक्रम 75 बुजुर्गों को नाम लिखा, ये ठीक है भाई। भाटिया जी समय से 5 मिनट पहले आ गए, जो कार्ड पे नाम छपटाई था उससे भी 5 मिनट पहले आ गए, और वो तो आधा घंटा पहले आ रहे थे। मैं अच्छी परीक्षा, पर ये हमारी परीक्षा दूसरी बार है। पहले जब राष्ट्रीय अधिवेशन था जो 10:30 बजे शुरू होना था, वो कहने लगा तो 11:15 बजे जाऊंगा, मुझे सोनीपत पहुंचना। फिर भी हमने अच्छी तरह से प्रोग्राम किया। आज भी उनके आने पर मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि यहाँ पर बहुत भारी संख्या हो गई थी। अगर बैठे जब बुजुर्गों को सम्मानित करने लगे तो उसके बीच में खड़े हो गए। बहना को 5 बूंदों में खड़ा करके दूसरी बार एमएलए खड़ा है, नहीं पहचान पाए। रोहिता देवड़ी एमएलए रहेगी 5 साल, 5 पत्नी है, 5 लेडी के बीच में खड़ा करके खड़ा नहीं पहचान पाए। पहचानोगे रोहिता देवड़ी? नहीं पहचानोगे। अगर मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं कि हम जो है वास्तव में ये बड़ी दिक्कत है। हम समय के ना तो देना चाहते, समय नहीं देना चाहते। हम कहते हैं वेस्ट ऑफ टाइम, सिर्फ कमाई, और कमाई किसने जैसे वहां छोड़ आए थे, परिस्थितियां
शादियां वैसी ही बनने जा रही है। भाग्य जी जो कह के गए, आप महल बना दो, वो जनसंख्या बढ़ा रहे। आप महल बना रहे हो, वो जनसंख्या बढ़ा रहे, वो अपनी संख्या बढ़ा के कर देते हैं, आप कोड़ियों के भाव छोड़ के भाग जाते हैं। ये सिर्फ इसीलिए रखा गया कार्यक्रम कि भी कम से कम आने वाली जनरेशन, और फिर एक और सब में साथ जड़ी आगू जनरेशन है वो शादी करें तो आपको ये पता है कि नहीं वो बाहर कोने दीवा जगेसी के कहना जगेसी या कनाडा में उठाओ सी वाला दीवा बाहर वाला होसी या कहना होसी ये स्थिति आमना लिए तोड़े नहीं तोड़े पोते पर पोते इतना दे कहनी वो अमेरिका कनाडा और उत्था तक है और जेरा उत्था चलेगा वो थी जाएगा बोल बोलो भाग के रहेगा कारण असा टाइम लेवड़े नहीं चाहते और जेरे बैठे थे भाई आधा घंटा प्रोग्राम हो रहा है। मेरा निवेदन है कि आधा घंटा जरूर बैठा हो, हाथ जोड़ के मेरी सारे मजबूरियां जी सकते कृष्णा के ले जाए सारे ले जाए उनका बहुत धन्यवाद और तो आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करती है। सारे तो बुजुर्ग भी जरा सोना पहन लेडीज सोने का गडवा दो जगह बिना सोने के चमचे बाकी पहन सोना देने आए तुसा अंदाजा नहीं ला सकते सोना ही सोना सारे को इताए इन्होंने सोना देखे करे चांदी चांदी टून चांदी के गड़े चांदी चांदी सोना देता किसी को क्या दिहाई किसी को सोना जिन लोगों ने बड़ा स्टेटस जैसे तुम्हारे समाज स्टेटस क्या है ये पता नहीं राजे महाराजे सोने का मुकुट मुझे बात जनता ने सब तो टॉप पे चढ़ा है वो चांदी का मुकुट क्यों लाओगे सब पे मुझे तो बात कर ले जरी इतना रैश बात ना उनको चांदी का मुकुट और कपड़े का मुकुट पास में चांदी वाला पड़ी क्योंकि उनका स्टेटस ही कोई 35 पॉइंट है ये जरा स्टेटस को तय कर दे फिर उनका कौन कर रहे हैं अपने स्टेटस से टालियां ना मारते भाई उनका कौन है वो डिस्कशन तीने का कार का मोड जेडे हरियाणी पे था जे तो लिखा है 12 साल दीला विचो सी जीको सा शॉप भी करी हुई मुने पास जेडे ओ इतना मोती लागी से सेक लागी से है बस एक लड़ी अंबानी जड़वा इतना बड़ा है जिन्हें उनके बाद की शादी चांदे में बना उठा आई सर एक लड़ी बस फिर उनके बाद क्या होंगे पक्षी ने पार उनके बाद क्या होंगे फूल उनके बाद क्या होंगे पत्ते और कहीं अब तो हो भी नसीब के लिए रावण का स्टेटस तो सारे को बड़ा स्टेटस है क्या बड़ा स्टेटस चांदी का मुकुट है पुरातन काल का स्टेटस है असा अपने आप को राजे महाराजा तो भागना समझो और आज के बाद चांदी का मुकुट मिल जाए एक ड्रेस देना चाहिए टोपी ना हो आगे से चांदी का मुकुट तुम्हारा स्टेटस सिंबल है एक बालों की असा जब इमेज है काकड़ा सा एक चांदी का मुकुट है एक कलर तड्डी भूतरे दी तड्डी क्या है ये सारा क्राफ्ट है एक भूतरे दी तड्डी वो है मैं स्टेशन के होते बेचते रेखन बड़े रेखन जिन्होंने सब हीरो बनाया ना ये ही भूतरे दी तड्डी बना के सब दे थे और सारा स्टेटस बढ़े अभी सब भारत माता की जय वंदे भारतीय मुतारी परिमंडल ठीक है जी और रजिंद्र कलाम जी रामा जी का हो
मर ये जीवन प्रताप कथा प्रताप से पहचानते थे, हकीकत जानते थे। वो आए थे देश में जीवन लाने के लिए, वो आए थे तब करके कुछ दिखार दे शरती में लखती में आ सोना रल बदले खेलूं। सबसे पहले बोला के संग में लई यारी, ईश्वर के संग मैंने अपना नाता जोड़ा, समझाता भी जाऊंगा। के संग में लई यारी, बादशाह को मैं जामा बलिहारी, अरे बेगम लगती दादी प्यारी, अरे गो चाय जरूर लेकर जाएंगे। हेलो भैया, वैसे बाबूजी नाल आ जाओ, राम से थोड़ा भूल जाओ। सारे की फोटो हमने चाहिए देख दे बे थोड़ा है कि पूरी पीछे हो जाओ हरिद्वार में हुआ, बहुत बड़ा सफल कार्यक्रम हुआ था। अभी थकावट नहीं उतरी थी कि ये कार्यक्रम आ गया। हमारी जो है, हम तो सोमवार को आए, जो आप सोच सकते हैं हरिद्वार के अंदर भी हमारी जो मुख्य अतिथि थी वो देहरादून की एमएलए थी। वास्तव में एमएलए और एमपी को क्यों बनाया जाता है, उसका कारण यह है, जैसे हम ऐसे चीफ गेस्ट को बुलाते हैं तो हम अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। हमें लगता है कि जब चीफ गेस्ट एमपी आ रहा है तो हमें मेहनत करनी होगी, अपनी क्वालिटी बनानी पड़ेगी। बात क्वालिटी की है, हर चीज के अंदर, कार्यक्रम के अंदर क्वालिटी नहीं है तो यूजलेस है। तो ये सारे लोग जो मैंने नाम गिनवाए आपको, इनकी दिन रात की मेहनत। और आपको मैं और बता देना चाहता हूं, भारतीय मुल्तानी परिमंडल महासभा के अंदर कोई रसीद काटने का सिस्टम नहीं है, और ना ही इस तरह से खड़े होकर अच्छा जी पैसे देके जाओ, पैसे करो, ये करो, वो करो। हमारा कोई ऐसा नहीं है। जो भी देना चाहे कंफर्ट होके, पहली शर्त हमारी क्या होती है, कंफर्ट होके कोई देता है तो फिर हम मतलब जो है कहते हैं अच्छा जी ये हमारा बैंक नंबर है, फलाना है, जैसे देना चाहे वो रहता है। परंतु ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है किसी भी मेंबर को भाई कोई पर्ची ले, पैसे ले और इस प्रकार। हाँ, एक चीज तो मैं आपको 2006 से संगठन चल रहा है, आज तक कोई कमी नहीं आई, बरकत ही बरकत है। संगठन में कोई प्रोग्राम रहेगा यही रहेगा, परंतु मुख्यमंत्री जी को बुलाएंगे। प्रोग्राम 15 अगस्त के आसपास नहीं होगा, ये हमारा बिटर एक्सपीरियंस है। ना ही जन्माष्टमी, एक तो कथाएं चल रही है मंदिरों में इस टाइम, सेवा भारती का साइड में प्रोग्राम है, दिन में प्रोग्राम है। तो हम प्रोग्राम जो करेंगे बढ़िया करेंगे, और 250 बुजुर्गों को पहले भी सम्मानित किया हुआ है, तो बिल्कुल विशाल प्रोग्राम होगा और मुख्यमंत्री जी को बुलाएंगे। बुलाने वाले में दम क्या आते हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम पहले एक बार हो चुका है सभा में, अपना बुला के दिया था, उन्हें पता है। एक कल मुझे मिले, कहने लगे जी सब के अंदर क्वालिटी बना के रखे, अपना स्वाभिमान बना के रखे, गिर के काम कोई नहीं करना, किसी भी प्रकार से नहीं करना गिर के काम। ये निश्चय कर ले, नुकसान सह ले, पर गिर के काम नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। और किसी का से जो लोग आए हैं उनके बगैर हमारा कुछ नहीं है। बाबूजी नीनांदे, इनके बगैर तो हमारा प्रोग्राम ही फेल, प्रोग्राम ही इन्हीं से, शोभा भी इन्हीं से है। और बाबूजी से मैं माफी मांगता हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं स्पेशल मंच दूंगा, मैं मंच दूंगा। हम जीरो से हीरो बने आज, उनकी मेहनत, उनके पुरुषार्थ, उनके शौर्य के कारण, उनके बलिदान के कारण जो है हम स्वाभिमान से यहाँ पर खड़े हैं और स्वाभिमान से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये उनका आशीर्वाद है, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, उनको सम्मानित करने के लिए आज का कार्यक्रम था। आज के मुख्य अतिथि
हमारे करनाल के सांसद श्री संजय भाटिया जी जो आए, समय पर आ गए थे और उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया। संदेश ही नहीं दिया, उन्होंने हमें प्रोत्साहित भी किया और एक मैसेज दिया कि भाई इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और क्यों हम आगे बढ़ें, कैसे बढ़ें। प्रधानमंत्री जी का उन्होंने एक प्रकार से सांसद महोदय ने यहाँ के जनता के अंदर मैसेज दिया है। सर, इस जो आपकी मुल्तानी परिमंडल ये जो सभा है सर, इसमें आज बुजुर्गों का सम्मान किया गया, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? पहले भी हम 250 बुजुर्गों का सम्मान कर चुके हैं। आज भी जैसे तय था कि आज कार्यक्रम बहुत सारे हैं, उसके बावजूद भी हमने ये कार्यक्रम किया है और 75 बुजुर्गों को सम्मानित किया। अभी शहीद परिवार सम्मानित होने रह गए हैं क्योंकि उसकी व्यवस्था नहीं बन पाई थी और आगे जल्दी ही हम 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, तो उस दिन हम शहीद परिवारों का भी सम्मान करेंगे। थैंक यू सर। जी सर, क्या कहना है जो आज का आज मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं भाई जोगेंद्र मदान जी का, जिन्होंने मुल्तानी परिमंडल के तत्वाधान में जो विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, जिसका आह्वान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया कि हमें गर्व है हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन 14 अगस्त को जो घटनाक्रम हुआ, कुछ सत्ता के लालच में इस देश का बंटवारा किया गया और वो लगभग 1.25 करोड़ शरणार्थी इनके ऊपर जो विस्थापित हुए उनके ऊपर कहर टूट पड़ा। 10 लाख से ज़्यादा जाने गई और 10 हज़ार से ज़्यादा बहनों की असमत लूटी गई। ऐसा खौफनाक मंजर उसको भुलाया नहीं जा सकता। आज उसको स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आने वाली जनरेशन को, लोगों को, बच्चों को ये समझना होगा कि किस प्रकार से देश को कमज़ोर करने वाली ताकतों ने एक बार इस देश का बंटवारा कर दिया, उनके मंसूबे आगे पूरे ना हो। इसलिए देश को प्यार करने वाले लोगों के साथ जुड़कर देश को जो तोड़ने वाले लोग हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। सम्मान को भी किया जाए जो बुजुर्गों को। हाँ, जो बुजुर्ग थे, जो इतनी पीड़ा को